आदरणीय स्वजन बंधुओं, सादर बंधुओं एवं बहनों, सादर जय जय सीताराम, जय गौ माता, जय गोपाल। आज हम जो एक समाज में भ्रांति हो गई है कि धार्मिकता को लोग धर्म समझ लिए हैं और इसीलिए जब पापाचार अनाचार इस देश में बढ़ता जा रहा है और धर्म को जानते नहीं। हम मंदिर चले गए तो धर्म मान लिए कि हम धर्म कर रहे हैं और हम तिलक लगा लिए, भागवत कथा सुन लिए, रामचरितमानस गवा लिए, कथा सुन लिए, तो ये धर्म हो गया। ये धर्म नहीं है, ये आपकी धार्मिकता है। धर्म को धारण किया जाता है, धर्म को आचरण, धर्म में जीवन जिया जाता है। जैसे धर्म की परिभाषा पहले हम लोग पढ़ते और पढ़ाते थे, जहाँ दया तहाँ धर्म है। तो धर्म का सबसे बड़ा लक्षण है कि उसके अंदर दया है कि नहीं। अगर दया नहीं है तो धर्म ईश्वर की अदालत में धर्ममय नहीं उसका जीवन है, पापमय जीवन हो जाएगा। क्योंकि अगर दया होगा तो वह दूसरे प्राणियों को खाएगा नहीं, दूसरे को काटेगा नहीं, दूसरे को मारेगा नहीं, शराब नहीं पिएगा। क्योंकि शराब पीने वाला जो है वो न बच्चे का होता है, न माँ का होता है, न परिवार का, न समाज का। तो वो दयाहीन है। तो क्योंकि वो किसी को नहीं समझता, सिर्फ अपना पेट भर देख रहा है। और रामचरितमानस में लिखा है कि सब विधि सोची पर उपकारी, निज तन पोषक निर्दय भारी। तो ऐसे लोग राक्षस की श्रेणी में आ जाते हैं, धार्मिक नहीं कहलाते। दूसरा हमने एक परिभाषा पढ़ा कि धर्म न दूसर सत्यम समाना। सत्य ही धर्म है। सत्य क्या है? सत्यम शिव सुंदर, ईश्वर ही सत्य है, आत्मा ही सत्य है, शरीर अनित्य है, संसार माने नाशवान है और शरीर भी नाशवान है। लेकिन हमने शरीर को ही मान लिया, आत्मा की हत्या कर दी। इसलिए सत्य क्या है? सत्य है ईश्वर अंश जीव विनाशी। हम ईश्वर अंश के हैं, जीव के विनाशी हैं। और सत्य क्या है? इस संसार में सब ईश्वर के उपजाए हैं, एक पिता की संतानें हम, एक ही हमारी पोषण करता धरती माता है। मानव योन में हमको प्रभु ने जन्म दिया है और सबसे जो है मानवता का ही मेरा भाईचारा नाता है, ये धर्म कहता है। दूसरा है कथनी करनी में भेद, जहाँ धर्म नहीं पाखंड वहाँ। जहाँ कथनी करनी में अंतर है, चेहरे से हम कुछ हैं, आचरण से कुछ है, बोलते कुछ हैं, करते कुछ हैं, तो ये पाखंड कहलाता है, यह धर्म कहलाता है, ये धर्म नहीं है। दूसरा है पोषण शोषण। हम शोषण कर रहे हैं, अगर घूसखोरी कर रहे हैं, चोरी कर रहे हैं, बेईमानी कर रहे हैं, तो हम ईश्वर को देख नहीं रहे, क्योंकि उसकी अदालत में जाना होगा तो सब कागज में लिखा हुआ है। तो इसलिए हम शोषण न करें, चोरी न करें और दूसरे का पोषण करें। तो इस तरह से धर्म की अनेक परिभाषा हुई। और एक परिभाषा ये भी धर्म की है कि जो धारण किया जाता है वही धर्म है। धारण करने योग्य क्या है? जैसे एक लिस्ट बना लीजिए, व्यक्ति आप अपना उद्धार करता है तो एक सद्गुण लिख लीजिए, एक दुर्गुण लिख लीजिए। तो सद्गुण को अपनाइए, दुर्गुण को भगाइए।